मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हरियाणा सचिवालय में अनौपचारिक कैबिनेट की बैठक जो है वो हुई है और इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा। सर, सबसे शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर से करूंगा, उस पर भी कैबिनेट की मीटिंग में जरूर चर्चा हुई होगी, क्या कुछ मंथन किया गया? देखिए, साफ बात है कि जिस तरह से राक्षसों प्रति के लोगों ने हिंदुस्तान की हमारी बहन बेटियों को, उनके सिंदूर को जो मिटाया, उनको जो घृणित करके कुकृत्य किया जो पापियों ने, तो उस सिंदूर ऑपरेशन चला के प्रधानमंत्री जी ने उन लोगों को कड़ा सजा देने की बात की थी। वो कड़ी सजा उन्हें दी। बच्चा चाहता था कि भाई बहुत हो गया, कब तक ये लोग रहेंगे, कब तक ये लोग इस तरह के घटिया काम करके इस्लाम का नाम लेके इस गंदी सोच का ये लोग निरसन सत्ताएं करेंगे, अपराध काम करेंगे। दंड मिलना चाहिए तो सारी जनता इंतजार कर रही थी, मगर हिंदुस्तान के बाद सैनिकों ने जिस तरीके से अपनी घटना को अंजाम दिया है, उससे आज इसका हर व्यक्ति, उसके मन को थोड़ी शांति मिली है। तो इसी दृष्टि से भी हमारा तो हर बच्चा सैनिक है और जिस तरह का माहौल, उस माहौल में हमें तो सावधानी से रहने की आवश्यकता है और उस सावधानी के लिए कुछ नियम, कुछ बातें हैं, वो प्रशासनिक दृष्टि से लोगों तक पहुंच जाएंगे। बीबीएमबी को लेकर भी मंथन हुआ होगा। बीबीएमबी में जो हाईकोर्ट की डायरेक्शंस आई हैं, उसमें सीधे तौर पर कहा गया है कि दैनिक दिनचर्या पर जो है वो किसी भी तरीके से पुलिस प्रशासन जो है वो बाधित ना करे। इसी पर बात हुई है कि देखिए, माननीय न्यायालय ने जो कहा है और उसमें हरियाणा का जो हक है, साफ कहा है कि भाई आप इसमें गड़बड़ी मत करो, इसमें जो आपने ये बिना किसी वजह से वहां पे डाल का कि वो सिक्योरिटी की दृष्टि से डाला है, ठीक है, सिक्योरिटी की दृष्टि से आपको लगता है कि वहाँ सिक्योरिटी ये करो, मगर साथ में माननीय न्यायालय ने ये भी कहा कि भी वो बीबीएमबी का जो दैनिक काम है, जो रोजमर्रा का काम है, कितना पानी छूटेगा, कितना नहीं छूटेगा, क्या कागज कलम चलेगी, उसमें आप कार्यालय में हस्तक्षेप नहीं कर सकते। तो वो साफ है। अब मैं तो यही कहूँगा कि भाई पंजाब की सरकार को सोचना चाहिए कि भाई आप संविधान के अनुरूप काम करोगे, माननीय कोर्ट के फैसले का सम्मान करोगे, हमें तो उम्मीद है। अच्छा, मगर उनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि भाई आपसी भाईचारा है, छोटे भाई बड़े भाई की बात है, और पीने के पानी की अगर किल्लत आई, दिक्कत आई, तो आपको शर्म नहीं आएगी क्या? मॉक ड्रिल जो है वो कंडक्ट की जा चुकी है, अब ब्लैकआउट की बारी है। ब्लैकआउट को लेकर क्या संदेश जो है वो आप हरियाणा वासियों को देंगे? देखिए, मैंने अभी भी कहा है, हर व्यक्ति हमारा सैनिक, जब इस तरह की कभी घड़ी आ जाती है, इस तरह की कोई समय आ जाता है, तो उस वक्त भारत का हर बच्चा सरकार के नियम और सरकार के द्वारा बताई गई बात का फॉलो करता है। और वो जो मॉक ड्रिल को लेके जो अभी जारी हुआ है यहाँ से बयान, जो हिदायतें जारी हुई है, उसको हमारा प्रदेश का हर व्यक्ति पूरी तरह से लागू करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री महिपाल ढांडा, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि प्रदेश का हर नागरिक, न सिर्फ प्रदेश का बल्कि देश का हर नागरिक जो है वो ऐसी स्थिति के अंदर सीधे तौर पर सरकार की तरफ से जो गाइडलाइंस फॉलो हुई, जारी की गई हैं, उन पर पूरे तरीके से अमल करने का काम जो है वो करेगा। साथ ही उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर आर्म्ड फोर्सेस की पूरी तरीके से सराहना करी और उनको बहुत बहुत बधाई जो है वो इस मौके पर दी है। चंडीगढ़ से कैमरा पर्सन रिंकू मेहरा के साथ रवि चंदेल, सूर्य समाचार।